हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 का 4th चैप्टर एमीन। इससे पहले हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर? हेलो अल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल फिनोल ईथर और क्या एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए इस चैप्टर में? हम लोग उस सभी चैप्टर में थ्योरी कंप्लीट किए हैं, इंडेक्स का क्वेश्चन और एग्जाम्पल। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मेरा लेक्चर विदाउट इंडेक्स और एग्जाम्पल क्वेश्चन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि लेक्चर कंप्लीट है। भले ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपका कंप्लीट होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट पूरा बोले तो पूरा कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप लेक्चर के साथ साथ इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल को सॉल्व करते चलें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमीन्स। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, इससे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पहले क्या पढ़े थे? हेलो अल्केन, हेलोएरिन में कार्बन हेलोजन ग्रुप से कनेक्ट था। दैट मीन्स कार्बन किससे कनेक्ट था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब से। सेकेंड चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर में हम लोग पढ़े थे कि कार्बन OH से कनेक्ट था। और थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट था, यानी C डबल बॉन्ड O पढ़े थे हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को ही हम लोग एमीन्स बोलते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं एमीन्स होता क्या है। एमीन क्या है? एक अमोनिया डेरिवेटिव है। यहां पे समझिए, हम थ्योरी पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक सफिशिएंट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एमीन्स है का, एमीन्स एक अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया क्या होता है समझिए, NH3, ये मेरा क्या है? अमोनिया है। अगर इस अमोनिया में से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे किससे? अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप बोले तो एरोमेटिक ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा? N के साथ एक मेरा R आएगा और 2 हाइड्रोजन होगा, तो यही मेरा क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। अब यहां से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए R ग्रुप से, तो ध्यान दीजिए यहां पे भी R होगा, यहां पे भी R होगा, ये H, तो ये भी मेरा क्या है? एमीन है। इसी टाइप से एक और हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप से, तो ये भी मेरा क्या है? एमीन है। तो इस टाइप से एमीन होता क्या है? एमीन एक अमोनिया डेरिवेटिव है जहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है? अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। कभी कभी आप देखे होंगे क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो यहां पे इस लोन पेयर को डोनेट करके एक और R ग्रुप अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप कनेक्ट होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी मेरा क्या है? एमीन है। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि एमीन क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। अब फाइनली हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं? इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस चैप्टर का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एमीन जो होता है प्रोटीन्स में पाया जाता है, विटामिन में पाया जाता है, हार्मोन्स में पाया जाता है। सिंथेटिक में अगर बात करें, हम लोग एमीन को कहां पे बनाते हैं, मतलब कौन ऐसा कंपाउंड हम लोग बनाते हैं जिसमें एमीन्स प्रेजेंट होता है? तो पॉलीमर्स है, ड्रग्स है, डाई है, जो कपड़ा को हम लोग कलर करते हैं वहां डाई, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह हम यूज करते हैं। इसका बहुत अच्छा एक हार्मोन का एग्जाम्पल है एड्रेनिल, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम लोग फाइट और फ्लाइट बोलते हैं, यानी लड़ो और भागो। याद कीजिए, कभी कभी आपके गली मोहल्ले में जब बहुत सारा डॉग्स आपके पीछे भागता है, तो आप जितना तेज भाग नहीं सकते उससे ज्यादा तेज भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में यही हार्मोन एड्रेनलिन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? या तो वहां पे आप फाइट कीजिए या फिर वहां से भाग जाइए, तो अचानक जो मेरे बॉडी में पूरा एनर्जी फील होता है इसी एड्रेनलिन के कारण। नोवाकेन, ये क्या होता है? एक एनेस्थेटिक ड्रग्स है जिसे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं जब हम लोग के दांत वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है और आसानी से ऑपरेशन किया जाता है, तो ऐसा हम लोग कुछ फील नहीं करते, तो किसके कारण? नोवाकेन के कारण। इसी टाइप से एक बेनेड्राइल एक एंटी हिस्टामिक ड्रग्स है जिसे हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। तो ये है, हम लोग डेली लाइफ में इस टाइप से एमीन को हम लोग यूज करते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रो था एमीन चैप्टर के बारे में। हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है? हम लोग का पढ़ने का तरीका NCERT बेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे एमीन क्यों पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए। इसके बाद आपके NCERT बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसे स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग एमीन का स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं।
एमीन का स्ट्रक्चर के बारे में समझने से पहले हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर समझते हैं। अमोनिया क्या होता है? N3 हाइड्रोजन और ये मेरा एक लोन पेयर। तो याद कीजिए हम लोग ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करते थे। आप क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए जितना बॉन्ड पेयर और जितना लोन पेयर है, तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक 1 लोन पेयर, तो टोटल क्या हुआ 4। और 4 जब भी होता है तो ज्योमेट्री मेरा क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ये सब आप क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर जब रहता है तो जो शेप होता है कैसा होता है? पिरामिडल। कैसा शेप होता है? पिरामिडल। और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कैसे डिफाइन करते हैं? कितना बॉन्ड है और जो रेजोनेंस मतलब जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो टोटल 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। अब यहाँ पे मेन जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इसका बॉन्ड एंगल के बारे में। तो याद कीजिए जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है तब वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए है, बी, यहाँ पे भी बी है, ये भी बी और ये बी, तो ये टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री। तब मेरा जो एंगल होता है 109.5 डिग्री। लेकिन जब यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए क्या है? हर एक में बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर के बीच होगा, लेकिन यहां पे जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा। तो लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यानी इसका एंगल को यहां पे क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। और यहां पे एंगल होता है 107 डिग्री। 107 डिग्री। तो ये किसका बॉन्ड एंगल हुआ? अमोनिया का। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए, यही अगर एमीन होगा N, और अगर यहां पे CH3 ग्रुप, यहां पे भी CH3 ग्रुप और ये भी मेरा CH3 ग्रुप है, ध्यान दीजिए, और एक यहां पे लोन पेयर, तब यहां पे बॉन्ड एंगल में थोड़ा डिफरेंस होता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जब N के साथ अमोनिया के साथ CH3 ग्रुप होता है तो एंगल 107 ना होके यहां पे एंगल हो जाता है क्या? 108 डिग्री। ऐसा क्यों? जब टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्री है, और जब एक लोन पेयर आ जा रहा है तो ठीक है, रिपल्सन लग रहा है तो एंगल यहां पे डिक्रीज हुआ। लेकिन यहां पे फिर एंगल बढ़ा क्यों? इसलिए बढ़ा क्योंकि अमोनिया के केस में यहां पे क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे CH3 ग्रुप एक बल्की ग्रुप है। तो इन दोनों के बीच में जब रिपल्सन लगना स्टार्ट होगा तो ये ग्रुप थोड़ा एक्सपेंड करता है और यहां पे एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए। तो इन दोनों का भी ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा? पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये था किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एमीन के बारे में। अब यहां पे समझिए एक चीज और, हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरीन में कायरलिटी पढ़े थे। याद कीजिए, जब एक कार्बन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों ओर अगर डिफरेंट होगा तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, और जो कायरल होगा उस सेंटर कैसा होगा? कायरल होगा। उसी टाइप से नाइट्रोजन में भी होता है। अगर ये 3 बॉन्ड जो बना रहा है, 3 डिफरेंट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे H और एक लोन पेयर, तो चारों डिफरेंट हुआ ना। तो इस केस में ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है और ये भी कायरल के जैसा बिहेव करता है। कहने का मतलब ये था कि कायरलिटी सिर्फ कार्बन में ना होकर के अमोनिया में मतलब एमीन्स में भी शो करता है। चलिए, तो ये मेरा था स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन। तो जिस टाइप से हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरीन और एल्कोहल फिनोल ईथर में 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल देखे थे, उसी टाइप से यहाँ पे भी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन होता है। सबसे पहली बात, एमीन है क्या? अमोनिया का डेरिवेटिव। चलिए ध्यान दीजिए, ये अमोनिया है, H H H, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अगर इस H को हम R से रिप्लेस कर दें तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, मान लीजिए H, यहाँ पे H, यहाँ पे एक R आ गया और ये एक लोन पेयर। तो जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप होता है तो ये मेरा कहलाता है 1 डिग्री एमीन। फिर से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिए और एक अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप को ऐड कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे H है, अब यहाँ पे भी R है, ये R है और ये एक लोन पेयर। तो जब नाइट्रोजन के पास 2
अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होगा तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एमीन। उसी टाइप से फिर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए और एक R ग्रुप को ऐड कीजिए, तब जो मेरा एमीन बनेगा वो क्या होगा, 3 डिग्री एमीन होगा। ये भी R और ये भी R, तो ये क्या है, 3 डिग्री एमीन है। तो इस टाइप से एमीन में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। इसे सिंपल वे में अगर हम कहें, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। तो जब नाइट्रोजन के पास एक कार्बन 2 हाइड्रोजन होगा तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। उसी टाइप से जब नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा और एक लोन पेयर होगा तो ये क्या होगा, 2 डिग्री एमीन। इसी टाइप से नाइट्रोजन के पास अगर 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन एक लोन पेयर, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री। तो क्लासिफिकेशन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा फंडा, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नोमेनक्लेचर। तो चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नोमेनक्लेचर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब नेमिंग करते हैं तो कहीं पे एन यूज होता है, कहीं पे एन यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जैसा आप नोमेनक्लेचर सीखे हैं उसी टाइप से इजी वे में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो चलिए हम लोग एमीन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। एमीन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री होता है। हम लोग डिग्री वाइज नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन में भी क्या, एलिफेटिक। इसके बाद हम लोग एरोमेटिक देखेंगे। इसका हम लोग कुछ आयुपैक नेम और कॉमन नेम देखेंगे। जब आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या होता है, अल्केनामाइन। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल एमाइन। तो चलिए नेमिंग करते वक्त आपको 2 चीज का ख्याल रखना है। फर्स्ट क्या, जो आपका फंक्शनल ग्रुप NH2 है लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए NH2 इस कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 और 2। तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ। 2 के लिए इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब देखिए NH2 1 नंबर कार्बन पे कनेक्ट है तो 1 एमाइन। ये हुआ। अब यहाँ पे समझिए, जब भी आप नेमिंग करते हैं और कोई फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग में अगर वोवेल से स्टार्ट होता है और अगर यहां भी अगर वोवेल है, यानी दोनों जगह पे AEIOU या फिर Y अगर यहां पे रहा तो हम लोग फर्स्ट में से उसे हटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है E, यहां पे क्या है A, तो यहां पे E नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इथेन 1 एमाइन। सेकेंड, NH2 ग्रुप अगर 1 पोजीशन पे है तो आप 1 को रेफरेंस ना देख के डायरेक्ट आप इथेनामाइन भी लिख सकते हैं। आपका एनसीईआरटी इथेनामाइन लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इथेनामाइन लिखिए या इथेन 1 एमीन लिखिए। इसका कॉमन नेम देखिए क्या होता है, अल्काइल एमीन। तो कितने नंबर कार्बन है, 2। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल। 2 के लिए इथाइल एमीन। आइए यहां पे नंबरिंग कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब फंक्शनल ग्रुप NH2 1 पे है तो 1 एमाइन। तो ये हो गया मेरा। फिर से वही बात, यहाँ पे E नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस वोवेल आ रहा है, तो क्या होगा, प्रोपेन 1 एमाइन। अब आ जाइए इसका कॉमन नेम पे। तो 3 नंबर का जब भी कार्बन होता है तो 2 आइसोमर बनता है। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब एक लाइन में होगा तो क्या लिखते थे, N प्रोपाइल। तो देखिए एक लाइन में तीनों कार्बन है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, N प्रोपाइल। क्या होगा, N प्रोपाइल। N प्रोपाइल और एमाइन लास्ट में ऐड कर दीजिए। चलिए इसका आयुपैक नेम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए NH2 कितने, यहां से आप काउंटिंग कीजिए, 2 नंबर पे कनेक्ट है, इस साइड से काउंटिंग कीजिए, 2 नंबर पे कनेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3। तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN। अब यहां पे देखिए 2 नंबर पे एमाइन है तो यहां 2 एमाइन लिखेंगे, 2 एमाइन। अब देखिए CH3 CH3 ये कौन सा ग्रुप है, आप कॉमन नेम कैसे कीजिएगा, याद कीजिए हम लोग हेलो अल्केन हेलोइरिन में और एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़े थे। CH3 CH CH3 ये ग्रुप याद कीजिए कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसो। 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो प्रोप YL और लास्ट में क्या ऐड करना, एमाइन। तो आइसो प्रोपाइल एमाइन। तो ये कॉमन नेम हुआ। आइए इसका नेमिंग करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए NH2 भी है, डबल बॉन्ड भी है,
रेफरेंस किसे देना है, NH2 को, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो प्रोप टू इन, प्रोप टू इन। और 1 पे मेरा क्या है, एमाइन, तो 1 एमाइन। फिर से यहाँ पे ई नहीं होगा, तो प्रोप 2 इन 1 एमाइन। अब इसका कॉमन नेम क्या कीजिएगा, याद कीजिए फिर से वही बात, हेलो अल्केन हेलो एरिन एल्कोहल फिनोल ईथर में ये ग्रुप आप पढ़े हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप को क्या बोलते थे, एलाइलिक ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे, एलाइलिक ग्रुप। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, एलाइल एमाइन, एलाइल एमाइन। चलिए नेक्स्ट, इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए, NH2 CH2 का होल 6। अगर आप इसे एक्सपेंड करके लिखें तो क्या लिखिएगा, NH2 CH2 6 टाइम, CH2 इस टाइप का कितने टाइम्स, 6 टाइम्स लिखना होगा क्योंकि वहां पे 6 दिया हुआ है। CH2 NH2 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 के लिए आयुपेक में क्या यूज कीजिएगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब यहां पे देखिए NH2 ग्रुप 1 पे और कहां पे, 6 पे, तो क्या यहां पे लिखेंगे 1,6 डाई एमीन, 1,6 डाई एमीन। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे हम ANE लिखे हैं क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, इसलिए यहां पे E को रिप्लेस नहीं किए। लेकिन हर एक जगह पे देखिए E नहीं है, तो ये क्या हुआ, हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए था, अल्काइल एमीन। लेकिन इसका कॉमन नेम थोड़ा हटके होता है, क्या होता है, हेक्स मिथाइलिन, मिथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन, हेक्स मिथाइलिन डाइएमीन। ये ग्रुप बहुत ही फेमस है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, आने वाला चैप्टर पॉलीमर में नायलॉन 6 वगैरह बनाएंगे, जहां पे हम लोग इसे यूज करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉमन नेम है तो हमें याद रहना चाहिए, हेक्स मिथाइलिन डाइएमीन। याद कैसे रखेंगे, 6 है उसके लिए हेक्स, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, तो वहीं यहाँ पे 6 है इसलिए हेक्स मिथाइलिन डाइएमीन। तो ये था मेरा 1 डिग्री का एलिफेटिक एमीन। अब हम 1 डिग्री का एरोमेटिक एमीन देखते हैं और उसका नेमिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग 1 डिग्री एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो ये क्या है, बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है। अगर इसका हम कॉमन नेम देखें तो बहुत ही फेमस है, जो क्या होता है, एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन। ये कॉमन नेम इतना फेमस है कि इसे आयुपेक ने भी एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स आप आयुपेक नेमिंग में इसको एनिलीन बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर और करके नेमिंग इसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसे हम लोग एक और नाम बोलते हैं, क्या, बेंजामाइन। बेंजीन पे क्या है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे बेंजामाइन, ठीक है। चलिए इसे अगर हम नेमिंग करें तो अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप है, आप उसे रेफरेंस देते हैं, यहां से नंबरिंग कीजिए 1 2 3। तो ये क्या हुआ, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और ये क्या हो गया, एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन। या फिर आप लिख सकते हैं 3 ब्रोमो बेंजामाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए कॉमन नेम है, याद कीजिए अगर आप इसे रेफरेंस दे रहे हैं तो ये पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो, ये मेटा। तो हम इसे लिख सकते हैं मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो एनिलीन, मेटा ब्रोमो एनिलीन। अब आइए इसका नेमिंग करते हैं। ये ध्यान दीजिए CH3 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो आपके NCERT बुक में जो इसका आयुपेक नेम दिया है वो लिखा हुआ है ऑर्थो टोलिडीन, ऑर्थो टोलिडीन। और अगर हम इसे कॉमन नेम देखें तो यहां पे ये ग्रुप आपका कौन सा है, ध्यान दीजिए, ये ग्रुप आपका टोलिन है और यहां पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर रेफरेंस या 1 2 ये देते हैं तो इसका नेमिंग क्या होगा, कॉमन नेम दिया हुआ है क्या, 2 एमिनो, 2 एमिनो टोलिन, 2 एमिनो टोलिन। लेकिन आयुपेक नेम में आप सोच रहे होंगे कि CH3 क्या है, एक ब्रांच है, NH2 क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। दैट मीन्स हम इसका नंबरिंग 1 2 यहां से करेंगे तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे 1 पे ये क्या है, मिथाइल, तो हम इसे लिख सकते हैं और करके आयुपेक में 1 पे क्या है, मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, एनिलीन। तो 1 मिथाइल
एनिलीन, ये भी आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आयुपेक में इसका ऑर्थोटोलिडीन और कॉमन नेम में 2-एमिनोटोलिन, तो बेहतर यही होगा कि जो एनसीईआरटी दिया आप उसे फॉलो करें। तो ये था 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का नोमेनक्लेचर। तो चलिए हम लोग 2 डिग्री एमीन का नेमिंग करते हैं। जब 2 डिग्री का एमीन करते हैं तो आयुपेक नेम क्या होता है? एन अल्काइल अल्केनामाइन। कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल अल्काइल एमीन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एन कब यूज कर रहे हैं, एन कब यूज कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इजी वे में इसे समझ सकते हैं। हम आपको नेमिंग का रेफरेंस क्या बताएं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और एमीन ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन? 2 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन हुआ। तो यहाँ पे आप इसे नंबरिंग कीजिए, ये क्या होगा? 1 2। अब यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन को हम लोग नंबरिंग नहीं कर पाए, मेरा क्या हुआ? एक ब्रांच बन गया। तो ये मेरा क्या है? एक ब्रांच है। और एक ब्रांच को क्या लिखते हैं? मिथाइल लिखते हैं। अब देखिए, ये मिथाइल क्या किसी कार्बन से कनेक्ट है? नहीं, ये मिथाइल एन से कनेक्ट है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? एन मिथाइल। एन क्यों लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो मेरा ब्रांच है वो नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट ना होके एन से कनेक्ट है, इसलिए एन मिथाइल। अब आयुपेक नेम कर दीजिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन? 2। तो 2 के लिए क्या? इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब ये जो एमीन ग्रुप है कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट है? 1। तो इथेन 1 एमाइन। तो ये सिंपल सा फंडा है। नेमिंग क्या हुआ? एन मिथाइल इथेनामाइन। चलिए, अब कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल अल्काइल एमीन। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के इस साइड 1 कार्बन, तो उसके लिए क्या यूज कीजिएगा? मिथाइल। इस साइड 2 कार्बन, उसके लिए क्या यूज कीजिएगा? इथाइल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? इथाइल आता है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? इथाइल अल्काइल अल्काइल। फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल मिथाइल एमीन। तो ये सिंपल सा फंडा है नेमिंग करने का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसे नेमिंग करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3, क्योंकि इस साइड तो एक ही कार्बन है। तो 1 2 3। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो मेरा बच गया, तो ये मेरा क्या हुआ? ब्रांच है। और ब्रांच किससे कनेक्ट है? एन से कनेक्ट है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? एन मिथाइल। एन मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3। तो 3 के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो NH2 ग्रुप है, N मतलब फंक्शनल ग्रुप, कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट है? 2 नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 2 नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 एमाइन। 2 एमाइन। अब कॉमन नेम कीजिए, तो ये एक मेरा क्या है? मिथाइल ग्रुप। देखिए CH3 CH तो मतलब ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल। याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं आइसो और नियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सेक और ट्रेट को नहीं करते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल। फिर किसे लिखेंगे? मिथाइल को। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। फिर क्या होगा? मिथाइल। आइसोप्रोपाइल इसके लिए और मिथाइल इसके लिए, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन। तो ये हो गया नेमिंग। अब चलिए इसका नेमिंग करते हैं। याद कीजिए, बेंजीन पे एन लगा हुआ है, जिसे हम लोग एनिलीन बोलते थे। तो ये मेरा ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। तो ये क्या हो गया? एन मिथाइल। क्या होगा? एन मिथाइल। और ये क्या है? एनिलीन ग्रुप है, तो एन मिथाइल एनिलीन। ये हुआ इसका आयुपेक नेम। अब कॉमन नेम क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा, ये मेरा क्या है? मिथाइल ग्रुप। और ये मेरा क्या है? एनिलीन ग्रुप। तो एन नहीं लिखते हैं कॉमन नेम में, सिंपल सा फंडा डायरेक्ट लिखिए, मिथाइल एनिलीन। मिथाइल एनिलीन। तो इस टाइप से हम लोग 2 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर किए हैं। इसी टाइप से हम लोग 3 डिग्री का नोमेनक्लेचर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। यहां पे अब ध्यान दीजिए, एन यूज होता है। अगर हम जनरल में बोले एन अल्काइल अल्काइल अल्केनामाइन, ऐसा कब होगा? जब नाइट्रोजन से जो कार्बन कनेक्ट होगा तीनों डिफरेंट होगा। खैर इस पे ना जान के आप सिर्फ इस पे जाइए कि यहाँ पे एन यूज होता है। ऐसा क्यों? कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल जो हम लोग रूल पढ़े उसी पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन से देखिए ये भी CH3 ये भी CH3 ये भी CH3, मतलब तीनों एक एक कार्बन है।
तो किसी एक को आप पेरेंट्स चेन मानिए, तो ये मान लेते हैं मेरा पेरेंट्स चेन है। अब देखिए ये दो मेरा क्या है, ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। ये क्या है, मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल। अब देखिए दोनों जो ब्रांच है, ये भी मिथाइल एन से कनेक्ट है ब्रांच, और ये भी मिथाइल एन से कनेक्ट है, इसीलिए यहां पे लिखते हैं एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल। क्यों एन एन यूज हो रहा है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि दोनों जो मेरा ब्रांच है दोनों एन से कनेक्ट है, तो एन एन डाइमिथाइल। उसके बाद क्या होता है, अल्केनामाइन, तो मिथ सिंगल बॉन्ड के लिए, मिथ एक कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन, और यहां पे एमाइन, मिथेनामाइन। तो इसका आयुपैक नेम क्या हुआ, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। कॉमन नेम लिखिए, कॉमन नेम क्या होगा, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन या ट्राई मिथेलामाइन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके इधर 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए या इसे सेलेक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं, ये 1 और ये मेरा 2। अब देखिए ये मेरा एक ब्रांच है, ये भी मेरा एक ब्रांच हो गया, जो नंबरिंग में छूट गया वो मेरा क्या होगा, ब्रांच होगा। तो मिथाइल एन से कनेक्ट है, ये 2 कार्बन इथाइल एन से कनेक्ट है, तो दोनों एन से कनेक्ट है, इसलिए एन एन यूज करते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले किसे लिखेंगे, इथाइल को, तो क्या होगा इसका नेमिंग, एन इथाइल, एन इथाइल, और ये भी CH देखिए एन से कनेक्ट है, तो एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और यहां पे क्या होगा, इथेनामाइन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और फिर लास्ट में एमाइन, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनामाइन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगर हम इसे देखें, तो चलिए नेमिंग क्या होगा, तो चलिए नेमिंग क्या होगा, एन इथाइल, एन इथाइल, ये ग्रुप हुआ, और ये भी CH तो एन से कनेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। अब देखिए हम ब्रांच को लिख चुके हैं, अब 2 नंबर के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, अब यहां पे क्या होगा, एमाइन, तो ये मेरा क्या हुआ, आयुपैक नेम। कॉमन नेम देखिए, इस साइड में इथाइल ग्रुप, इस साइड में इथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप, तो 2 इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम में डायरेक्ट लिखेंगे डाई इथाइल, डाई इथाइल, और एक क्या है, मिथाइल, तो ये डाई इथाइल मिथाइल एमीन, तो ये हुआ मेरा कॉमन नेम। आइए यहां पे फिर से आप देखिए, ये मेरा क्या है, एनिलीन ग्रुप है, तो ये देखिए एक ब्रांच हुआ CH3, ये भी एक ब्रांच हुआ CH3, दोनों किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, और दोनों मिथाइल मिथाइल है, तो इसलिए इसका नेमिंग क्या करेंगे, एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है, एनिलीन है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, या इसे आप एन एन डाइमिथाइल बेंजेनामाइन भी लिख सकते हैं। अब आइए कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या होगा, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एनिलीन, डाइमिथाइल एनिलीन। तो इस टाइप से आप इजी वे में एमीन का नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद इंडेक्स का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए, अगर नेमिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये था मेरा एमीन का नोमेनक्लेचर।